રેડિયો સિટી 91.1 સાંભળી રહ્યા છો. વિરત તમારી સાથે છે. સિટી બસની અંદર આજે બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો થવાની છે અને આજે સ્ટુડિયોની અંદર વી હેવ नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार यादव, पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्यालय परिक्षेत्र अहमदाबाद. सर वेलकम है रेडियो सिटी में और अहमदाबाद में आपका. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार आप सभी को. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. पहला सवाल ये है मेरा आपसे कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में डाक विभाग की भूमिका में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है अभी? देखिए, भारतीय डाक विभाग काफी पुराने विभाग में से है. एक विभाग के रूप में ये 1854 से जो है देश में सेवाएं दे रहा है और डाक सेवाओं का इतिहास देखें तो उससे पहले का भी है. और आज देखेंगे कि आप संचार से लेकर करके सूचना के तमाम माध्यम आ गए हैं, चाहे इंटरनेट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मोबाइल हो. तो पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो भारतीय डाक विभाग है उसका जो परिवेश बहुत विस्तृत है. डाक विभाग सिर्फ पत्र, पार्सल या मनी ऑर्डर ही नहीं बांटता है, बल्कि आज की डेट में डाक विभाग हर प्रकार की सेवाएं लोगों के दरवाजे पर आता है. और ये अकेला ऐसा विभाग है जो आप देखेंगे कि प्राय हर घर पर जो जाकर कर करके प्रतिदिन दस्तक लगाता है. किसी भी आप छोर पर चले जाइए समाज में, है चाहे आप जो है जम्मू कश्मीर चले जाइए, चाहे आप अंडमान निकोबार आइलैंड चले जाइए, आप वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय डाक विभाग और उसका डाकिया और उसके ग्रामीण डाक सेवक दिखेंगे. डाक विभाग की भूमिका में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं. पहली बात की आपको आज डाकघर में एक छत के नीचे तमाम सेवाएं मिलेंगी. आपको बचत सेवाएं चाहिए डाकघर, आपको बीमा की सेवाएं चाहिए, आधार से संबंधित सेवाएं हैं, पासपोर्ट संबंधित सेवाएं हैं. कॉमन सर्विस सेंटर के तहत 73 से ज्यादा सेवाएं आज डाकघरों में दी जा रही हैं. दूसरी बात है कि आज जो हमारा डाकिया पहले सिर्फ डाक लाता था, आज वो चलता फिरता बैंक है. आज डाकिया डाक लाया से डाकिया बैंक लाया तक का सफर भारतीय डाक विभाग तय कर चुका है. दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि वित्तीय समावेशन में डाक विभाग किस प्रकार से भूमिका निभा रहा है? देखिए, भारतीय डाक विभाग 1882 से सेविंग बैंक के क्षेत्र में है, बचत के क्षेत्र में है. और जो डाक विभाग का उद्देश्य है कि बचत को समाज के अंतिम तबके तक ले जाना है. हमारी पूरी कोशिश है कि जहां पर अन बैंकिंग एरिया है, जहां पर बैंकों की पहुंच नहीं है, जहां पर एटीएम नहीं है, वहां भी भारतीय डाक विभाग पहुंचे. और आपको जानकर कर करके हर्ष होगा कि अगर मैं गुजरात की बात करूं तो हमारे यहाँ करीब 1,45,00,000 जो है खाते जो है डाकघरों में चल रहे हैं. क्या बात है. इसके अलावा अगर हम बेटियों के लिए बात करें, अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे हुए और सुकन्या समृद्धि योजना के 1,45,00,000 बेटियों के हम लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाए हैं. और यहाँ तक कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में जो भी खाते खोले गए हैं उसमें से करीब 44% से ज्यादातर खाते महिलाओं के खोले गए हैं. ओके. सो वित्तीय समावेशन भारतीय डाक विभाग एक बड़े क्रांतिकारी रूप में जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक. क्या बात है. तो तीसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि डाक विभाग द्वारा डाक चौपाल के आयोजन के संबंध में आप कुछ बताइए, उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको. देखिए, भारतीय डाक विभाग अपनी सेवाओं को अंतिम छोर तक ले जाने के लिए आजकल डाक चौपाल कर रहा है. और इस डाक चौपाल का उद्देश्य जो सरकारी सेवाएं हैं वो सिर्फ डाक विभाग की सेवाएं नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम ऐसी सेवाएं हैं जो डाक विभाग के माध्यम से एग्जीक्यूट की जा रही हैं, उनको अंतिम छोर तक ले जाना और नागरिकों से जो है जोड़ना है. और उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है कि एक सामुदायिक सहभागिता के आधार पर कि लोग भी उसमें, जैसे पहले आपने देखा होगा गांव में चौपाल लगती थी, लोग बैठते हैं आपस में बात करते हैं, ये एकदम उसी प्रकार का एक कह सकते हैं कि आप अनौपचारिक माहौल रहता है. डाक चौपाल के माध्यम से हम उनकी समस्याएं भी सुनते हैं कि क्या है क्या सारी चीज. जैसा कि मैंने कहा कि डाक विभाग कई चीजें दे रहा है, जैसे आधार. आज आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार है. आधार डाकघरों के माध्यम से न सिर्फ बन रहा है बल्कि पूरे देश में आधार की डिलीवरी कार्ड की डाकघरों के माध्यम से होती है. पासपोर्ट न सिर्फ डाकघरों में बन रहा है बल्कि पूरे देश में पासपोर्ट की डिलीवरी डाकघरों के माध्यम से हुई है. पैन कार्ड न सिर्फ डाकघरों के माध्यम से बन रहा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, बल्कि पूरे देश में पैन कार्ड की डिलीवरी डाकघरों के माध्यम से हुई. आपका वोटर आईडी कार्ड डाकघरों के माध्यम से डिलीवर्ड होता है. आपका ड्राइविंग लाइसेंस डाकघरों के माध्यम से डिलीवर्ड होता है. आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं तो उसका जो एटीएम कार्ड और चेकबुक है वो डाकघरों के माध्यम से जाता है. तो सोचिए कि ये सारी चीजें जो है डाक विभाग दे रहा है. तो इन सभी सेवाओं को समाहित करते हुए, प्लस जैसा कि मैंने कहा कि हम बचत सेवाएं दे रहे हैं, बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं, पेमेंट बैंक की सेवाएं दे रहे हैं, और एक नया कॉन्सेप्ट डाक विभाग ने लाया, डाकघर निर्यात केंद्र. यानी कि जो भी यहाँ पर हमारे जो कह सकते हैं कि जो लोकल हमारे जो उद्यमी हैं, अब हम उनको ग्लोबल बनाने की तरफ ले जा रहे हैं. आपका कोई भी चीज हो, चाहे वो जीआई प्रोडक्ट हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, इस प्रकार के प्रोडक्ट को आप डाक विभाग के माध्यम से पूरी दुनिया में भेज सकते हैं. तो इस प्रकार की जो तमाम पहल है, डाक चौपाल का उद्देश्य यही है कि हम इसके माध्यम से सभी लोगों को जोड़ें. और अब तक करीब
24,000 से ज्यादा डाक चौपाल हम लोग पूरे गुजरात में कर चुके हैं। अभी के जो विद्यार्थी है, अभी का जो युवा धन है, तो डाक सेवाओं के प्रति आकर्षित करने के लिए उनके लिए डाक विभाग क्या कर रहा है अभी? और कई बार आपने देखा होगा कि लोग खतों में जो है गुलाब रख कर करके भेजते थे, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारतीय डाक विभाग अब खुशबूदार डाक टिकट भी जारी करता है। क्या बात है! आपको अंदर कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने वो डाक टिकट लगाया और उस डाक टिकट की खुशबू सामने वाले को बता देगी कि किसका खत आया। तो और एक और चीज है, देखिए, जो हमने कहा लेटर राइटिंग के माध्यम से हम लोगों के राइटिंग स्किल को, ठीक है, बच्चे कैसे लिखेंगे, कितने शब्दों में लिखेंगे। जैसे कोई पोस्ट कार्ड पर लिखता है तो आप कह सकते हैं कि 50 शब्दों में होना, कोई लैंड कार्ड अंतर्देशीय पत्र पर लिखता है तो आप कह सकते हैं कि 150 से 200 शब्दों में होना चाहिए। कोई आगे इन्वेलप लिफाफे में लिखता है तो आप बता सकते हैं कि 500 शब्दों में होना चाहिए। तो इन सब चीजों से जो बच्चे अपने तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है फायदा मिलता है, कि हम नौजवानों को जोड़ने के लिए तमाम पहल कर रहे हैं। और आज जब इंटरनेट की बात होती है तो आप देखेंगे आज डाकघरों में इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, पूरा का पूरा जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ इसी डिजिटल मोड पर कार्य करता है। तो डिजिटल बैंकिंग को हम बढ़ावा दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा यूथ डाकघरों से न सिर्फ जुड़े बल्कि डाकघरों के माध्यम से अपनी विरासत को भी आगामी पीढ़ियों तक ले जा सकें, ऐसा हमारा प्रयास। क्या बात है, बहुत ही। लास्ट मेरा जो उस क्वेश्चन है वो आपको ये है कि पोस्टमैन डाक विभाग ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था का भी एक अहम कड़ी है। तो अब जबकि लोगों ने चिट्ठियां लिखना कम कर दिया है, तो पोस्टमैन की क्या भूमिका है अभी? देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि डाकिया डाक लाया, डाकिया को लेकर करके तमाम फिल्में बनी, तमाम कहानी कविताओं में डाकिया का जिक्र होता है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन उनके ऊपर है। और डाकिया हमारे वाकई सामाजिक व्यवस्था की कड़ी है। हर सुख दुख में डाकिया भागीदार है। कोई भी मौसम हो, बरसात में हम भले बाहर नहीं निकलें लेकिन डाकिया बाबू चलता है। और इस पूरे देश में आप देखें कि जहां पर आप नहीं पहुंचे, कहते हैं ना कि जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि, या जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। तो उसी तर्ज पर आप देखेंगे कि जहां आप नहीं पहुंचते डाकिया वहां भी पहुंचता है। तो आज देखिए, तो पहली बात तो जो है डाकिया सिर्फ डाक ही नहीं बांटता है। डाकिया के एक बैग में आप देखेंगे पत्र हैं, पार्सल हैं, मनी ऑर्डर हैं, और अब पार्सल का भी स्वरूप बदल गया। अब ई कॉमर्स पर ज्यादा जोर है, उस प्रकार के भी पार्सल आ रहे हैं। और दूसरे हाथ में उसके आज एक स्मार्ट डिवाइस है, एक स्मार्टफोन है, जिसके माध्यम से आपको वो घर बैठे तमाम सेवाएं दे रहा है। मसलन आपका 5 साल तक का बच्चा है और 5 साल तक के बच्चे का आधार घर बैठे वो फ्री में बनाता है डाकिया। आपका मोबाइल नंबर, आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना है, डाकिया बाबू घर बैठे आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर देता है। आपका जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो लोग रिटायरमेंट के बाद जिनको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जीवन प्रमाण पत्र की, उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डाकिया बना रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का घर बैठे वो खाता खोल रहा है। आपका यहाँ तक कि इंश्योरेंस अगर आपको कराना, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, वो इंश्योरेंस वो आपको डाकिया बाबू घर बैठे दे रहा। तो आप देख सकते हैं कि वो डाकिया बाबू उस जो अपने बैग में बोलते हैं ना सुख दुख दोनों को लिए हुए है, तो आज ढेर सारी सेवाएं आपके लिए लिया हुआ है। तो अब डाकिया तमाम जो डीबीटी आधारित जो तमाम स्कीम देख सकते हैं सरकार की, वो है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एक ऐसी सेवा है जिसमें आपका पूरे देश में किसी भी बैंक में खाता और अगर आधार से लिंक है तो आप घर बैठे डाकिया के माध्यम से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा डाकिया आप सिर्फ डाक नहीं लाता, बल्कि डाकिया चलता फिरता बैंक और चलता फिरता एटीएम है। आपको किसी बैंक के एटीएम जाने की जरूरत नहीं, अपने स्थानीय डाकिया बाबू को याद करिए और वो आपकी डाक देने के साथ साथ, आपकी चिट्ठियां देने के साथ साथ आपका जो पूरा का पूरा बैंकिंग भी जो है वो आपको सहयोग करेगा। थैंक यू सो मच श्री कृष्ण कुमार यादव जी ने बहुत ही बढ़िया बात की हमसे। रेडियो सिटी 91.1 સાંભળી રહ્યા છો અત્યારે તમે।